यस बच्चे, विनिमय पत्र में आज मैं आपका एक टॉपिक ये भी था इसमें कि जब स्वीकार करने वाला आपको निर्णय व्यय यानी नोटिंग चार्ज, ब्याज और बिल की रकम का कुछ भाग नगद दे देता है। हमने जो क्वेश्चन करे थे, एक दो क्वेश्चन, उसमें क्या था कि वो पूरा बिल नया लिखने के लिए कह रहा था। अब लेकिन वो क्या बता रहा है यहाँ पे, जब बिल का कुछ भाग देकर वो बिल के नवीनीकरण का प्रार्थना आपसे कर रहा है। मान लीजिए मैंने आपसे 1000 रुपये का बिल लिखवाया, ठीक है, उसमें से मैंने कहा कि आप 400 रुपये ले लीजिए और 600 रुपये का नया बिल लिख दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन है बच्चे ये। तो बिल के लेखक की पुस्तकों में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप हमेशा बिल के अनादर, ये ध्यान रखिएगा, जब भी बिल का नवीनीकरण हो रहा है वो चाहे कहे ना कहे आपको डिसऑनर की एंट्री पहले करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री रोकड़ प्राप्त करने की जाएगी, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि कुल रकम आपको क्या क्या प्राप्त है। जैसे कि उसने ब्याज दे दिया, नोटिंग चार्ज दे दिया और बिल की रकम का कुछ हिस्सा दे दिया, ठीक है, उस रोकड़ खाता आपका डेबिट किया जाएगा। ब्याज की रकम से ब्याज खाता और शेष रकम से स्वीकृता का खाता धनी हो जाएगा। और इसके उपरांत वो नवीन बिल लिखने और उसके भुगतान करने संबंधी लेखे की तरह लेखे ही हम करेंगे। बस यहाँ अंतर क्या आ गया है, बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे बस कि आपका जो बिल है, मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपये का बिल दिया, ठीक है, प्लस उस पर नोटिंग चार्ज लगा के आपने डिसऑनर कर दिया, हो गया 1010 का। अब उसने कहा कि इसमें से 410 रुपये आप ले लो, ठीक है, ये आप अपना कैश में दिखाएंगे और 600 रुपये का आप एक नया बिल यहाँ पर बना देंगे। तो एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण की सहायता से समझते हैं इसे हम। यहाँ 1 जनवरी 2019 को महेश ने सुरेश को 4400 रुपये का माल उधार बेचा और इसके लिए 3 महीने की अवधि का एक बिल भी लिखा, जिसे आपके सुरेश ने स्वीकार कर लिया। और उसी दिन महेश ने इस बिल को 6% वार्षिक दर से अपने बैंक से भुना लिया। देखा आपने बच्चे कि ये सिंपल क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा। देखो, उधार बेचने की एंट्री, उसके बाद बिल लिखने की एंट्री और इसके बाद डिस्काउंट पे भुनाने की एंट्री। तो कहने का मतलब आपकी तीनों एंट्रियां जो आप अभी तक सीखी है आपने, ठीक है, वही आ गई कि आपने लेखक की किताबें खोली हैं। मतलब इसको आप कोशिश करिए कि स्टेप बाय स्टेप करें, यानी कि जैसे आपने पहले माल बेचा, पूरा क्वेश्चन भी यदि आप नहीं पढ़ते हो तो आपने क्या करा, इसमें सबसे पहले आपने माल बेचा, तो हमने महेश ने बेचा है ना, तो किताबें किसकी खोलेंगे, इन द जर्नल ऑफ महेश, ठीक है। महेश कौन है, मेरा माल बेचने वाला और बिल लिखने वाला। तो उसकी किताबों में हम एंट्री करेंगे सबसे पहले माल बेचने की। तो जनवरी 1 सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट हो गया, यहाँ 4400 रुपये आ गए। जनवरी 1 को ही, क्योंकि जिस दिन हम माल बेचते हैं उसी दिन हमारा बिल लिखा जाता है, तो BR डेबिट टू सुरेश आ गया। अब क्या कह रहा है वो, डिस्काउंट पर भुनाने के लिए, ठीक है। अब उसने क्या करा है, 4400 का आपका बिल है, ठीक है, और 4400 में कितना, उसने कहा 6%, ये 6% लिख दिया हमने। इसके बाद 3 महीने का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/12। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, देखो 2 0 से 2 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 दूनी 4 और 22 से इसको गुणा कर दिया 66 रुपये। तो आप देख रहे हो ये डिस्काउंट में कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपके 66 रुपये, ठीक है। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो ये एंट्री तो आपको याद है अभी तक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू BR। अब ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम। देय तिथि पर बिल का भुगतान नहीं हुआ और बैंक ने 100 रुपये आपसे निकराई व्यय, और इसे क्या इंग्लिश में बोलते हैं, नोटिंग चार्ज, आपका निकराई व्यय 100 रुपये ले लिया। 8 अप्रैल को, अब यहाँ तक पहले हम क्या करेंगे, डिसऑनर करने के लिए हमें अपनी ड्यू डेट पर जाना पड़ेगा। 1 जनवरी को बिल लिखा था, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल की 1 तारीख और 3 दिन उसमें हमने अनुग्रह के प्लस कर दिए, तो अप्रैल की 4 तारीख। जब भी हम बिल अपना डिस्काउंट पे जब भुनाएंगे और जब उसको अनादरित करेंगे
तो ड्रॉयर डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसकी 4 कंडीशन मैंने आपको अनादृत की बताई थी, और जब तक आप ये थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको और अच्छे से क्लियर नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा अनादृत करने के लिए, सुरेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 4500। देखो 4400 रुपये का तो टोटल था, 100 रुपये मेरा नोटिंग चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये डिसऑनर की एंट्री। तो हमारा ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे 8 अप्रैल को सुरेश ने महेश से प्रार्थना की कि वह निकराई व्यय और बिल की राशि में से 400 रुपये यानी 4400 में से 400 रुपये को कह रहा है, और तथा शेष रकम पर 6% की दर से 4 महीने का ब्याज नगद लेकर एक नया बिल वो आपका लिख दे। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए बिल की राशि कितनी दे रहा है वो 400 रुपये। ठीक है, 400 तो वो दे रहा है आपको बिल 400 तो, और निकराई व्यय क्या था मेरा 100 रुपये, तो मुझे कितना दे रहा है, ये मुझे 500 रुपये दे रहा है। ठीक है, अब 500 रुपये में और एक चीज़ और जोड़ने को कह रहा है कि शेष रकम 4400 में से 400 घटा दीजिए आप पहले तो। ठीक है, 4400 में से हमने 400 घटा दिए तो कितना बचा मेरा, ये 4000। ठीक है, अब ये जो 4000 है इस पर वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट देखो 6/100 और गुणा 4/12। ठीक है, ये हमारा अब मैं इसका इंटरेस्ट बता रही हूँ यहाँ बच्चे निकालना। 4400 का बिल था, 400 वो मुझसे कह रहा है कुछ हिस्सा ये मैं नगद दे रही हूँ, तो 4000 बचे। अब इसका 6% इस पर इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट कितना कह रहा है उसने 4 का, 2 0 से 2 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 1 0, ये 80 रुपये। ये 80 रुपये मेरा ब्याज आ गया है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री देखो कैसे करोगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट में तो पूरे 580 लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बताया, देखो 400 तो आपका बिल, 100 रुपये नोटिंग चार्ज और 500 तो ये होगा, और 80 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज, 80 रुपये क्या हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट आपका। ठीक है, तो कैश में तो आपको पूरा कितना मिला है यहाँ पे 580, लेकिन हम इंटरेस्ट को हमेशा अलग ज़रूर दिखाएंगे बच्चे। ये जब मैंने आपको इसकी थ्योरी समझाई थी तब भी बताया था, इंटरेस्ट को आप अलग से दिखाओगे और टू सुरेश में कितने दिखाओगे 500 रुपये। तो आपका ये यहाँ पे 580 रुपये यानी उसका कुछ % आपको दे दिया है उसने। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नया बिल कितने का लिखना है, मात्र 4000 रुपये का। ठीक है, अब फिर वही बिल्कुल सेम वही एंट्री चलेगी, अप्रैल की 8 तारीख की चलेगी यहाँ पर। ठीक है, BR 4000 और यहाँ पर इसने कितने महीने का बिल लिखने को कहा है, 4 महीने। अप्रैल आपका अप्रैल हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त की 8 तारीख, और उसमें 3 दिन आपके अनुग्रह के प्लस, तो BR डेबिट टू सुरेश, और अगस्त की 11 तारीख कैश टू BR डेबिट आपका पेमेंट मिल गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन बच्चे, जब आपको कुछ % राशि मिल जाती है और उसमें भी इंटरेस्ट भी आपको वो नगद दे रहा है प्लस आपको नोटिंग चार्ज भी दे रहा है, तो दोनों चीज़ वो आपको कुछ हिस्सा दे रहा है। अब हम सुरेश की किताबें खोलेंगे। आपको मैंने एक चीज़ अब तक इतनी प्रैक्टिस हो गई बच्चे, हमेशा याद ध्यान रखो आपकी, यदि ये महेश की किताबें आपने खोलनी है तो इसके अपोजिट आपको दूसरे की किताबें खोलनी है, तो आपको और इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो जब आप ड्रॉयर की किताबें खोल रहे हो तो उसके सामने रख लीजिए। अब वहाँ सेल्स था, यहाँ परचेज, वहाँ BR था, यहाँ BP, यहाँ पे डिस्काउंट के बदले में, यानी आपके डिस्काउंट के बदले में कोई एंट्री नहीं होती है। अब हम यहाँ पे केवल नोटिंग चार्ज वाली, BP डेबिट नोटिंग चार्ज डेबिट टू महेश। इसके बाद इसने नगद कितना दिया 580 रुपये, तो महेश के नाम से 500 और इंटरेस्ट आपका 80 रुपीज़, और फिर नया बिल लिख दिया और ड्यू डेट पर उसने नए बिल का भुगतान कर दिया। तो आप
इस तरह के क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था आपका हेडिंग कि जब आपने बिल स्वीकार करा और उसकी ब्याज की राशि, नोटिंग चार्ज, कुछ भाग नकद लेकर और कुछ पार्ट का नया बिल लिखने के लिए आपने उससे कहा। तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दीजिए, इसको एक बार अपने आप खुद भी कर देखिएगा बच्चे।